नमस्कार। आज हम सब मिलकर अखंड ज्योति पत्रिका के 2007 के अंक में दी गई ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएंगे। यह अंक हमें सिखाता है कि कैसे हम खुद को बदलकर एक सार्थक जीवन जी सकते हैं। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये अंक हमें आत्म सुधार के मार्ग पर कैसे ले जाता है। हम इस अंक की चर्चा कुछ इस तरह से करेंगे। पहले आत्म परिवर्तन की बात होगी, फिर साधना के प्रतीक, आदर्श जीवन की प्रेरणा और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए व्यवहारिक ज्ञान, और अंत में ज्ञान की इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले खंड की, जिसका मूल मंत्र है कि अगर दुनिया को बदलना है तो शुरुआत खुद से करनी होगी। देखिए, पत्रिका की शुरुआत ही एक बहुत ही शक्तिशाली सूत्रवाक्य से होती है, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। कितना गहरा मतलब है इसका। ये हमें बताता है कि दुनिया को बदलने का जो सपना हम देखते हैं, उसकी शुरुआत कहीं बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर से होती है। जब हर इंसान खुद को बदलने का संकल्प लेता है, तभी तो युग परिवर्तन होता है। अच्छा, तो ये बदलाव आएगा कैसे? अतिवाद से बचें नाम का लेख हमें रास्ता दिखाता है। ये कहता है कि जीवन में दो तरह के अतिवाद से बचना चाहिए। एक है तमोगुण, मतलब बहुत ज्यादा आलस और निराशा, और दूसरा है रजोगुण, यानी हद से ज्यादा भागदौड़ और तनाव। इन दोनों के बीच का रास्ता है सतोगुण का, मतलब शांति और संतुलन के साथ अपना काम करना। यही हमें असली स्वास्थ्य देता है। अब जब खुद को बदलने का निश्चय कर लिया, तो इस रास्ते पर कुछ सहारे, कुछ साधन भी तो चाहिए। तो अगला खंड हमें साधना की उन्हीं शक्तियों और प्रतीकों के बारे में बताता है। सबसे पहले लेख आता है अनिष्ट निवारक निधि है शंख। इसमें शंख के महत्व को बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। ये सिर्फ पूजा का एक प्रतीक नहीं है, बल्कि इसकी ध्वनि में वातावरण को शुद्ध करने की वैज्ञानिक शक्ति है। ये नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर घर में समृद्धि लाता है। इसके बाद पत्रिका एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करती है, कुंडलिनी की योगाग्नि। कुंडलिनी क्या है? यह हमारे ही भीतर सोई हुई एक दिव्य ऊर्जा है, एक आध्यात्मिक अग्नि, जिसके जागने से हमारी चेतना का विकास होता है। ये श्लोक हमें बताता है कि कुंडलिनी हमारे मूलाधार चक्र में मौजूद वो जीवन शक्ति है जो हमारी चेतना को प्रकाशित करती है। मतलब ये हमारे अंदर की वो दिव्य चिंगारी है जिसे अगर साधना से जगा लिया जाए तो इंसान की चेतना ब्रह्मांड की चेतना से एक हो सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन कहानियों और आदर्शों को समझते हैं जो हमें एक बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। सत्य के प्रवक्ता, दर्शन के पितामह, लेख में महान दार्शनिक सुकरात की कहानी है। उन्होंने सच का साथ देने के लिए जहर का प्याला पीना स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपने सिद्धांतों पर टिके रहना कितना जरूरी है। इसी कड़ी में एक बहुत ही जरूरी सवाल उठाया गया है कि आखिर हमारी शिक्षा का, हमारी पढ़ाई लिखाई का असली मकसद क्या होना चाहिए? और इसका जवाब मानव निर्माण कर सके ऐसी शिक्षा चाहिए लेख में मिलता है। इसमें कहा गया है कि शिक्षा का मकसद सिर्फ दिमाग में जानकारी भरना नहीं, बल्कि मानव निर्माण करना है। यानी एक ऐसा इंसान बनाना जिसका चरित्र मजबूत हो, सोच अच्छी हो और व्यवहार नेक हो। आगे एक भक्ति गाथा है जिसमें मुनि अरण्यक की कहानी है। ये कहानी हमें बताती है कि जिसके मन में सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास हो, उसका जीवन अपने आप सरल, शांत और निडर हो जाता है। फिर पाठ की सफलता के मूल आधार लेख में समझाया गया है कि कोई भी आध्यात्मिक साधना, जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ, सिर्फ बाहरी क्रियाकलाप नहीं है। उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा मन कितना पवित्र है, हमारी श्रद्धा कितनी गहरी है। अब पत्रिका का रुख थोड़ा व्यवहारिक ज्ञान की ओर होता है, जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों से निपटने में मदद करता है। तरह तरह के अंधविश्वास लेख बड़ा दिलचस्प है। इसमें बताया गया है कि कैसे एक ही चीज, जैसे 13 नंबर या काली बिल्ली, दुनिया के अलग अलग कोनों में शुभ या अशुभ मानी जाती है। ये हमें सिखाता है कि हमें आंखें बंद करके किसी बात को नहीं मानना चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। और हाँ, छात्रों के लिए भी बहुत अच्छी सलाह है। कैसे करें तनाव मुक्त हो परीक्षा की तैयारी लेख में परीक्षा के तनाव से बचने के आसान तरीके बताए गए हैं, जैसे समय का सही नियोजन करना, बीच बीच में आराम करना और शांत रहना।
अंक के अंतिम हिस्से में जीवन, समाज और आध्यात्मिकता से जुड़े कई और विषयों पर गहरी जानकारी दी गई है। इसमें सिद्धियों के प्रति आग्रह क्यों जैसा लेख है, जो हमें चेतावनी देता है कि आध्यात्मिक शक्तियों के मोह में नहीं पड़ना चाहिए। एक और लेख नर व नारी के रसायन शास्त्र में अंतर, स्त्री और पुरुष की बनावट और स्वभाव के विज्ञान को समझाता है। ये सारे लेख हमें अपने और इस दुनिया के बारे में एक गहरी समझ देते हैं। और आखिर में पत्रिका हमारे स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन पर भी बात करती है। इसमें गठिया जैसी बीमारी के लिए योग चिकित्सा के उपाय हैं, तो वहीं वानप्रस्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को याद दिलाते हुए समाज सेवा के लिए समय देने की प्रेरणा भी है। तो इतने सारे अलग अलग विषयों के बावजूद इस पूरे अंक में एक ही संदेश है जो बार बार उभर कर सामने आता है, और वो संदेश ये है कि जीवन को सार्थक बनाने का रास्ता अपने भीतर से शुरू होता है। जब हम अपना आंतरिक विकास करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हैं और एक सकारात्मक सोच के साथ जीते हैं, तभी जीवन सफल होता है। तो इस पूरे अंक का सार हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाता है, वो ये कि अपने अंदर बदलाव की इस महान यात्रा को शुरू करने के लिए आज अभी वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जो हम सब उठा सकते हैं। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।